भाई खबर हमारी बोली, मैं हूं आशीष तूफान और आप देख रहे हैं एटीएन बुंदेली। लगातार हम जगन्नाथ स्वामी भगवान जहां जिन जिन घरों में दर्शन देने के लिए पहुंच रहे हैं, हम भी पहुंच जाते हैं उन्हीं घरों में, भगवान का दर्शन भी करते हैं और उन भक्तों का भी दर्शन करते हैं जिनके घर भगवान पहुंचे हैं। तो आज हम पहुंचे हैं टंडन बगीचा में शिक्षा विभाग के एक चर्चित शिक्षक अशोक अग्रवाल जी के घर में, जो कॉमर्स के एक ऐसे शिक्षक हैं जिनको सारा दमोह जानता है। आज उन्हीं के घर पर हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम पहुंचेंगे। भगवान जगन्नाथ स्वामी इनके घर पर आए हैं, भक्तों को दर्शन देने आए हैं, हम भी आपको दर्शन कराते हैं। तो चलिए हमारे साथ आप भी चलिए और देखते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं। तो चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं, भगवान के भी और उन भक्तों के भी दर्शन इसलिए कराते हैं क्योंकि जिन भक्तों की प्रार्थना के बाद भगवान पहुंचे हैं इस घर में, तो भगवान जगन्नाथ स्वामी का सबसे पहले हम आपको दर्शन करा देते हैं। भगवान जगन्नाथ स्वामी जी अशोक अग्रवाल और रमा अग्रवाल के घर पहुंचे हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सनातन धर्म की बेखूबसूरती ही है कि भगवान स्वयं भक्तों के घर में उनको दर्शन देने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि भक्त भगवान का जो संबंध है बहुत ही निराला है, सनातन अनादिकाल की परंपरा है जिसका कोई वर्षों का कोई आंकड़ा नहीं है। अनादि निधन हमारी ये परंपरा है और यहाँ पर काफी संख्या में भक्त हैं, ये भगवान का भजन कर रहे हैं। हम सबसे जानते हैं, सबसे पहले रमा भाभी से पूछ लेते हैं, भगवान को बुलाने के लिए कितना धैर्य रखना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़ी आज भगवान आपके दर पर? भगवान को बुलाने के लिए बहुत मेहनत और बहुत लगन की जरूरत होती है। इसके लिए मुझे पिछले 1 महीने से तैयारियां लगती हैं। पूरी दीपावली जैसी घर की सफाई लिपाई पुताई होती है, फिर उसके बाद ही मंदिर के भगवान है अपने घर आ रहे हैं तो बड़ी आस्था के साथ उनके लिए लाया जाता है। ये मैं पिछले 4 साल से हम लोग को भगवान को हमारे घर में पधार रहे हैं, बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे ही मिलता रहे भगवान का आशीर्वाद। यहाँ पर मोहल्ले में आपके भगवान आए हैं दर्शन करने के लिए, मंदिर तो पहुंचते लेकिन भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए आपके पास क्या बोलेंगे? और नहीं, वो तो बहुत खुशी की बात है कि हम यहाँ आए हैं भगवान जी। ये तो सौभाग्य की बात है हमारे घर की और हमारे परिवार की कि हमारे घर पे भगवान आए हैं और हम लोगों को इतना भाग्य मतलब किस्मत में इतना अच्छा वो मिला है कि भैया भगवान आए हैं तो चलो अपना कुछ उनका आशीर्वाद है या हम लोगों की कुछ परीक्षा है कि जो जिसमें हम लोग सफल हो रहे हैं कि भैया हम लोगों के यहाँ भगवान आ रहे हैं। निश्चित ही पुराना पुण्य आपका है। अशोक अग्रवाल जी से जान लेते हैं। सर जी बहुत ही बच्चों को पढ़ाया है, बड़ा बड़ा बनाया है और ये जो भगवान है सबको बड़ा करने वाले हैं, अंदर पहुंचे, कैसा अनुभव कर रहे हैं? सर बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें हम लोगों को पिछले 10 दिनों से अर्जी लगानी पड़ती है पंडित जी के यहाँ, तब कहीं यह सौभाग्य मिलता है। मेरे अंदर ये प्रेरणा इसलिए आई कि जब वो रथ यात्रा निकलती है तो बहुत सारे लोग हमारे परिवार के और घर के और समाज के मोहल्ले के नहीं पहुँच पाते हैं। इस बहाने उनको रथ खींचने का मौका मिलता है और हम तो ये बहुत धन्य है कि प्रभु हमारे घर पे आए। बहुत धन्य है। एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई, इन्होंने कहा कि भगवान के दर पर नहीं पहुंच पाते भक्त, क्या आप नहीं पहुंच पाती मंदिर? नहीं पहुंच पाते हैं मंदिर। हम यहाँ पे आए हैं, अपने भैया के यहाँ आए हैं, हम दर्शन, हम अपने बेटे के यहाँ आए हैं और दर्शन कर भी मंदिर के वहाँ पहुँचते नहीं है, इसलिए हम आए। हमारे बड़े भाग्य है हमारे। देखिए इनकी आंखों को दिखाइए सतीश जी, आंखें भावुक हो गई है, आंसू अब झरने लगे हैं क्योंकि ये बड़ा ही मार्मिक पल होता है। मार्मिक पल इसलिए भी क्योंकि भगवान अब इनके घर आए हैं इनको दर्शन देने के लिए। कितना मार्मिक पल मानती है, क्या मानती है भगवान आपके घर आए? हम लोग अपने आप को बहुत धन्य मानते हैं, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है जो हमारे यहाँ भगवान पधारे हैं। बहुत बड़ी कृपा है भगवान की जो हम लोगों पे बरस रही है कि हमारे घर में भगवान आए। सब पर भगवान की कृपा बरसे। जी आप क्या कहें? हमें भगवान के दर्शन करने मंदिर जब जुलूस निकलता है वो तो देख नहीं पाते, परंतु एक रमा भाभी हैं जो सबको दर्शन करवाती हैं, सबका रथ खिंचवाती हैं सबसे, और सबको भगवान ऐसे ही प्रेरणा दे रहे हैं और ऐसे ही भगवान सब पर कृपा करे रहे। निश्चित ही अशोक जी सर का पुण्य तो कम है लेकिन रमा भाभी का पुण्य ज्यादा है क्योंकि उनके ही कारण से भगवान उनके दर पर पहुंचे। जी क्या कहेंगे? हम लोगों को साल भर से इंतजार रहता है इस समय का कि रमा के यहाँ भगवान आएंगे और हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। बस जी बहुत खुशी होती है। हम लोग की कॉलोनी में भगवान आते हैं तो सबके लिए मौका मिलता है, दर्शन होते हैं। रमा भाभी के यहाँ भगवान पधारे हुए हैं, सब भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। भगवान का इसी तरह आशीर्वाद मिलता रहे। जी आप क्या कहें?
बस रमा भाभी और भैया के इससे हम लोग को ये सौभाग्य मिला है कि यहाँ दर्शन करने आ गए हैं। आपका पुण्य नहीं है, सिर्फ उनका है क्या? नहीं, उनका उनसे हम लोग को मिल गया है कि घर में पधारे तो दर्शन अच्छे से मिल गए हैं। चलिए, आपका भी पुण्य है, क्योंकि इतने सारे लोग मोहल्ले में हैं, लेकिन सिर्फ आप लोग ही यहाँ पर अभी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जी, क्या कहेंगे? जी, हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे कॉलोनी में इतने अच्छे सर और रमा भाभी हैं कि वो भगवान को साक्षात बुला लेते हैं। तो साथ साथ में हम लोग भी इतने भाग्यशाली बन जाते हैं कि भगवान हमारी कॉलोनी में आके रुकते हैं, समय देते हैं। तो हम लोग तो अपने आप को बहुत धन्य मानते हैं कि भगवान हमारे घर ही आए हैं, है ना? कॉलोनी में तो हमारे घर ही आए हैं, बस यही हम लोग। जी हाँ, रमा जी और अशोक जी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भगवान खुद चलकर इनके घर आते हैं, इससे बड़ा शुभ अवसर नहीं हो सकता। जी, आप क्या कहेंगे? चलिए, आप। नारी सनातन धर्म है और ये भारतीय संस्कृति है। डॉक्टर अशोक जी ने कॉलोनी में भगवान बुलाकर हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हुआ है और प्रतिवर्ष इसी तरह बुलाते रहे और इनका हमें सौभाग्य प्राप्त होते रहे। निश्चित ही आपने समाज की बहुत सेवा की है और ये अब धर्म की सेवा करने का वक्त है। युवा दीदी हमारे बीच मौजूद है। भगवान के प्रति कितना आपका लगाव है? आज आपके घर भगवान है। आज हमारे घर भगवान है, इसके प्रति हमारा बहुत लगाव है। हम लोग पिछले एक महीने से इसकी तैयारी में लगे हुए हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ पर भगवान साक्षात पधारे हैं और उनका रथ यात्रा में आनंद लेने मिलता है। हमारे सारे परिवार को, हम सबको बहुत ही सौभाग्य की बात है। ऐसे ही भगवान की कृपा हम पर बनी रहे। निश्चित ही कुछ वर्षों से यह बात सामने आने लगी है कि जो नव युवक हैं, नव बच्चे हैं, वो बच्चे जो हैं वो धर्म के प्रति ज़्यादा अब लगाव दिखाने लगे हैं। बिटिया इसका साक्षात उदाहरण है। बहुत ही महत्वपूर्ण पल हमारी एशियन की टीम के लिए भी होता है, क्योंकि भगवान जिस घर में पहुंच जाते हैं वह घर धन्य हो जाता है, मंदिर बन जाता है। हमें भी उनका दर्शन करने का मौका मिलता है। तो रमा भाभी से अंतिम बात उनसे पूछ लेते हैं कि भगवान कब पधारे, अब कब जाएंगे और फिर मौका कब मिलेगा? जी, भगवान जी कल आए हैं हमारे यहाँ। हम लोग रथ लेके शीतला माता मंदिर, शारदा माता मंदिर से घर तक आए हैं और अभी भगवान की विदा होने के लिए तो बहुत रोना पड़ता है, क्योंकि भगवान हमारे घर बैठे हैं और अब जा रहे हैं। शाम को 6 बजे विदा होंगे। निश्चित ही आवाज में थोड़ा लहरापन आ गया, क्योंकि भगवान अब चले जाएंगे। पंडित जी भी हमारे बीच मौजूद है। बहुत महत्वपूर्ण भक्तों के लिए पंडित जी है, आप जगह जगह हमें मिल भी जाते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा में आप रहते हैं। क्या कुछ कहेंगे, इन भक्तों का कितना सौभाग्य? ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है भैया। आज जो है शयन एकादशी, भगवान नारायण आज के दिन शयन करते हैं 6 महीना के लिए। जब देव उठनी एकादशी आएगी उस समय भगवान उठते हैं। तो ये सौभाग्य की बात है कि एकादशी के दिन आपके घर में भगवान आए और यहीं से भगवान 6 महीना के लिए विश्राम भी करेंगे। मतलब भगवान नारायण, जगन्नाथ जी तो जगत के स्वामी हैं, वो सारे संसार को जगाते हैं, तो वो सोते नहीं हैं। लेकिन जैसे भगवान 15 दिन बीमार रहे, तो भगवान वास्तविक बीमार थोड़ी होते हैं। ये संसार को दिखाने के लिए और संसार को दर्शन देने के लिए भगवान इसका बहाना लेकर घर घर जाके सभी को दर्शन देते हैं। सबके ये एक जन्म का पुण्य नहीं है, अनेक जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब भगवान उनके घर आकर विराजमान। बहुत महत्वपूर्ण बात पंडित जी ने भी कह दी कि एक जन्म का पुण्य नहीं है। रमा भाभी और अशोक जी सर, आपका अनेक जन्मों का पुण्य है। जब भगवान आपके घर पर आते हैं, स्वयं विराजमान होते हैं, और इतने सारे परिवार की यहाँ जो हमारी माताएं बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी बड़ा पुण्य है कि उनको भी दर्शन प्राप्त होता है। तो एशियन न्यूज़ से आप लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम लगातार आपको जहाँ जहाँ भगवान जाएंगे वहाँ वहाँ उनके भक्त पहुँचेंगे, हम भी पहुँचेंगे, आपको दर्शन कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।